हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल सरवन सर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री 990 में आपका स्वागत है। कल का हमारा सेशन खत्म हुआ था एमॉर्फस पे। अब हमारी बात जो चल रही है वो चल रही है सॉलिड स्टेट का। अगला टॉपिक है क्रिस्टल जालक। क्या है क्रिस्टल जालक और किसने इसकी खोज की और किसने इसकी डेफिनेशन दी, क्रिस्टल जालक के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले ध्यानपूर्वक बात सुन लें। क्या है कि आप अपना पेन और कॉपी लेकर अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। क्रिस्टल जालक। आखिर क्रिस्टल जालक है क्या, इसे किसने दिया था? क्रिस्टल जालक एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हॉब। किसने दिया था? हॉब। किसने दिया था? हॉब। तो हॉब के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। हॉब के अनुसार हॉब ने इसकी डेफिनेशन दी क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक की परिभाषा किसने दी? हॉब के अनुसार। क्या है? किसी क्रिस्टल जालक के अवयवी कण या कणों, जैसे अवयवी कण कौन कौन से होते हैं हमारे? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, कि नियमित व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिस्टल जालक है क्या और कैसे कह सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नमक। नमक भी क्या है? एक प्रकार का क्रिस्टल है। ठीक, किससे बना हुआ है? क्रिस्टलों से बना हुआ है। प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक। जालक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा एक विमीय। नंबर 2 होता है हमारा द्विविमीय और नंबर 3 होता है त्रिविमीय। ये थी हमारी बात क्रिस्टल जालक की। डेफिनेशन होगी और इसके प्रकार होगा। क्रिस्टल जालक से हम इसको आगे की तरफ मूव करते हैं। क्या कि क्रिस्टल जालक के प्रकार हो गए, उसके आगे ध्यान देंगे कि एकक कोष्टिका। क्या है? एकक कोष्टिका। अगर आप देखना चाहते हैं इसको तो एक विमीय को क्या करते हैं हम? ये देखो एक पॉइंट, अर्थात क्या है? क्रिस्टल है, उनको आपस में क्या कर दे? कनेक्ट कर दे। इस प्रकार से जो बनेगा, क्या बनेगा हमारा? एकक या एक विमीय क्रिस्टल। और द्विविमीय कैसे होगा? ये अणु या परमाणु हमने ले लिया आपस में और इनको क्या कर दिया आपस में? ये आपस में इनको कनेक्ट कर दिया। ये इस प्रकार से जो निर्माण होगा वो किसका निर्माण होगा? हमारा द्विविमीय जालक का निर्माण होगा। ऐसे होता है हमारा कौन सा? त्रिविमीय। त्रिविमीय में क्या होता है? जिस प्रकार से आपने यूनिट सेल बनाते हैं उसी प्रकार से आप बनाना है। ये जो बना है एक बॉक्स, यहां ये बनेगा हमारा त्रिविमीय। बस अब आगे सेल क्या है? यूनिट सेल। इसे बोलते हैं हम क्या? एकक कोशिका। अब एकक कोशिका क्या होती है? कि किसी परमाणु की या अणु की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावर्तित होकर एक क्रिस्टल का क्या करती है? निर्माण करती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा ये चौक है, ठीक है, इस चौक का कैसे निर्माण हुआ है? पहले क्या होंगे? छोटे छोटे इसके कण होंगे। ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं नीचे गिरते हुए, ये वाले कण। ये वाले कण आपस में मिले तो क्या एक छोटा सा और बड़ा चौक बन गया, और इससे जब छोटे छोटे और अणु मिले तो क्या बन गया? एक हमारा ये क्रिस्टल बन गया। क्या बन गया? क्रिस्टल। जिसे बोल रहे हैं हम क्या? एकक कोशिका। कि जिस प्रकार से एक मकान का निर्माण होता है, किसका होता है? मकान का निर्माण। किसके? छोटी छोटी यूनिट अर्थात ईंटों से मिलाकर एक मकान का क्या होता है? निर्माण होता है। ये इस प्रकार से, तो वही हमारा जो कहलाता है, क्या कहलाता है? एकक कोशिका। अर्थात क्या यूनिट सेल क्या है? किसी परमाणु की, किसी परमाणु लिख सकते हैं आप, अणु भी लिख सकते हैं, या अणु, परमाणु या अणुओं, अणुओं की वह सूक्ष्मतम इकाई
जो बार बार पुनरावर्तित होकर एक क्रिस्टल का निर्माण करती है, सॉरी, करती है। इसका चित्र देखेंगे छोटा सा एक, इस प्रकार से एक बॉक्स होता है और एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से इनको आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, कर दिया कनेक्ट। अब इसके ऊपर से एक छोटा बॉक्स और बनाएंगे इसे काटता हुआ, ये ऐसे, ठीक। अब एक बॉक्स इसे ऊपर से बनाएंगे, ठीक है। अब इन पॉइंटों को आपस में यहां से कनेक्ट कर देंगे। ये एक क्रिस्टल था, कितना था हमारा, एक क्रिस्टल था, और इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे, इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर भी एक पॉइंट काट रहा है, इस पे भी काट देंगे। अब देखो यहाँ पर एक क्रिस्टल था, पहले कितना था, एक क्रिस्टल था। अब यहाँ पर कितने क्रिस्टल का निर्माण हो गया, एक क्रिस्टल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ये कह रहे हैं कि क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावर्तित होकर एक क्रिस्टल का निर्माण करती है। ये जो निर्माण हुआ है ये किसका हुआ है, यूनिट सेल का निर्माण। ये हमारा था क्या, हमारा यूनिट सेल, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे की ओर मूव करते हैं, हमारा है यूनिट सेल के टाइप। अब देखेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं और बाद में देखते हैं हम यूनिट सेल के टाइप। यूनिट सेल के प्रकार, अब तक तो पढ़ा था हमने एकक कोशिका अर्थात यूनिट सेल। अब पढ़ेंगे हम यूनिट सेल के प्रकार। क्या है यूनिट सेल के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट सेल हमारे कई प्रकार के होते हैं, इनमें एक एक को हम एक्सप्लेन करते चले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिट सेल की बात करें। यूनिट सेल कौन सा था हमारा, आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात क्या बोलते हैं हम, सरल घनीय एकक कोशिका। हिंदी में लिख सकते हैं आप, सरल घनीय एकक कोशिका, एकक सरल घनीय एकक कोशिका। ये नंबर 2 होता है हमारा, इससे शॉर्ट में एक और बोलते हैं एससी। क्या बोलते हैं, एससी। आप एससी भी लिख सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आगे आता है सिंपल क्यूबिक के बाद में हमारा कहता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस मानी आप जानते हैं क्या होता है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। कोशिका। तीसरा हमारा क्या है, हमारा तीसरा हमारा बीसीसी अर्थात अंतः केंद्रित, सॉरी इंग्लिश में है बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्यूबिक लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी, लगा चाहे लगाओ, ना लगाना चाहे तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं हम, खाली सिंपल यूनिट सेल भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड, यहाँ पे क्यूबिक भी लगा सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं अंतः, हिंदी में केंद्रित
यूनिट अर्थात एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब इनको तीनों का हम एक्सप्लेन करेंगे कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है, एफसीसी क्या होता है और जीसीसी क्या होता है, तीनों को। सबसे पहली बात चल रही है हमारी किस पे, सिंपल क्यूबिक यूनिट पे। क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट, क्या होता है, देखो बनाता हूं मैं आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट। इधर ये है हमारा कोई कमरा है, सीधा सीधा बोलते हैं, क्या है, कोई कमरा, कमरा है ये। अब आपने देखा होता है कितने कोने होते हैं उसमें, 8। कितने कोने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कमरे के क्या है हमारे, एक कोने। क्योंकि हम सिंपल क्यूबिक को क्या मान रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हम क्या मान रहे हैं, एक कमरा मान रहे हैं। ठीक है, या आप एक डिब्बा मान सकते हो। तो उसके जो कोने होंगे वो कितने हो सकते हैं हमारे, 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन किसकी, इसकी सिंपल क्यूबिक अर्थात एससी, एससी की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कितने कोने हैं, 8। कितने कोने, 8। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। जब 8 कोने होते हैं और परमाणु भी कितने होते हैं, 8 कोनों पर, 8 कोनों पर 8 परमाणु, 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, होते हैं। अब देखो ये तो था हमारे क्या कमरे के कोने, ये क्या है हमारे कमरे की दीवार है। जैसे ये मैं आपको डस्टर में बता रहा हूँ कि ये क्या है हमारे कमरा मान सकते हैं आप इसको डस्टर को, या आप अपना एक बॉक्स टाइप का ले सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कितने कोने होते हैं। अपने कमरे में सीधा सीधा बन सकते हैं, कमरे के 8 कोने होते हैं। तो कमरा हमारा एक प्रकार का क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम बता रहे हैं कि कमरे को क्या माने, ऐसी सिंपल क्यूबिक यूनिट के 8 कोने होते हैं और 8 कोनों पर क्या होते हैं, 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। जबकि उसका फेस और जो कमरे की क्या होती है, हमारी दीवारें होती हैं, क्या होती हैं, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस। ठीक है, इनके फेसों पर क्या है, कोई परमाणु है, यहाँ पर है, कहीं भी नहीं है। क्या कहेंगे, उनके फेसों पर अर्थात फेस मानी फलकों पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता है। अब इसका केंद्र कहाँ है, ये सेंटर, केंद्र पर भी कोई परमाणु नहीं है, कह रहे हैं हम नहीं है, तो इसके केंद्र पर भी कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता है। तो सीधी सीधी भाषा में कहें, सिंपल क्यूबिक यूनिट के प्रत्येक कोने पर, ऐसे ही बोल सकते हैं कि 8 कोने होते हैं और 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, जबकि उसके केंद्र पर भी कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता है और उसके फलकों पर भी कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता है। अब हम इसमें निकालेंगे परमाणुओं की संख्या। क्या निकालेंगे, कुल परमाणुओं की संख्या। कैसे निकालेंगे, कुल परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट के 8 कोनों पर उपस्थित, 8 कोनों पर उपस्थित 8 परमाणुओं की संख्या। यहां पे ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, सिंपल क्यूबिक यूनिट के कोनों पर उपस्थित, 8 को यहां से रफ कर सकते हैं, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी है हमारी, 8 परमाणुओं की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु। ठीक है, अब एक परमाणु द्वारा जुड़े अन्य परमाणु, एक परमाणु द्वारा जुड़े अन्य परमाणु, कितने होंगे, देखो एक है ये, कितने थे हमारे 8,
अब एक जो कोना है ये वाला हमारा, ये वाला कोना कितने और परमाणुओं से जाकर मिलेगा? कितने से मिलेगा? 8 से। तो कितना हो जाएगा? 1/8। अर्थात इस कोने से कितने और मकान ऐसे हैं, जैसे हमने कमरा बताया सिंपल क्यूबिक, कि सिंपल क्यूबिक यूनिट एक प्रकार का क्या है? हमारा कमरा है। तो इस कमरे के एक कोने से कितने परमाणु और या कितने कमरे और बन सकते हैं, या कितने कमरे बन सकते हैं? तो उसका हमारा एक जो कोना है वो कितने में डिवाइड होता है? 1/8 में। अर्थात इस कमरे के बाहर 8 कमरे और बन सकते हैं। टोटल हमारे कैसे हैं? 8 कमरे होते हैं, तो 1/8 हो जाता है। अब यहां से हम कुल परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। कुल परमाणुओं की संख्या यही तो निकाल लेते हैं। तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी आ गई? 8 गुणा 1/8, तो बराबर कितना आ गया? 1। तो कुल परमाणुओं की जो संख्या होती है किसमें? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी आती है? हमारी 1 आती है। कितनी आती है? 1। तो याद रखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट में जो परमाणुओं की संख्या आती है वो कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अर्थात फलक केंद्रित यूनिट सेल। कौन सा था हमारा? फलक केंद्रित यूनिट सेल। यहां आप लिख सकते हैं एकक घनीय एकक कोष्टिका। फलक का मतलब क्या है हमारा? फलक का मतलब है फेस, अर्थात दीवार, या किसी हम कमरे को ही बात चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो कमरे को छोड़ के। ठीक है, कमरे की बात चल रही है हमारी। ये हमने क्या बनाया? एक बॉक्स बनाया। ठीक है, अब हमने पीछे पढ़ा था सिंपल क्यूबिक यूनिट में, क्या पढ़ा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट के प्रत्येक कोने पे क्या होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। ये तो पढ़े थे कि 8 परमाणु होते हैं, प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु होते हैं, और 8 ही क्या होते हैं? उसके कोने होते हैं। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि फेस सेंटर्ड में ये कह रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट के प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु तो होते हैं, पर उसके साथ साथ उसके फलकों पर, ये फलकों पर, और देखो इसके कितने फेस हैं? आपने भी देखा था इस जस्टर के कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे कमरे की कितनी होती है? हमारी 6 दीवारें होती हैं। जिस प्रकार से इसके, तो हमने कितने परमाणु लगाते? 1 2 3 4। तो आगे का और एक पीछे का रहेगा, तो एक ये लगा दिया हमने और एक ये। ठीक है, टोटल कितने होंगे हमारे? 6 हो गए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे हम कि एफसीसी यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर कितने होते हैं? 8 परमाणु। 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। और कहां पर है? और ये तो थे हमारे 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित थे। अब कहां है हमारे? और एफसीसी यूनिट सेल के कितने? 6 फलकों पर, 6 फलकों पर 6 परमाणु उपस्थित होते हैं, जबकि इसके केंद्र पर कोई परमाणु है। यहाँ पर सेंटर पर कोई परमाणु इसके उपस्थित नहीं है, इसलिए कह रहे हैं जबकि इसके केंद्र पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता है। जबकि इसके केंद्र पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता है, नहीं होता है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन किसकी? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या था हमारा कि
सिंपल क्यूबिक यूनिट के अनुसार कि उसके प्रत्येक कोने पर जिस प्रकार से सिंपल क्यूबिक यूनिट के प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से फेस सेंटर्ड में भी 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। जबकि सिंपल क्यूबिक यूनिट में उसके फलकों पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं था, लेकिन फेस सेंटर्ड में क्या है, इसकी फलकों पर एक एक परमाणु उपस्थित है। अब इसमें देखेंगे हम कि कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, कितनी है कुल परमाणुओं की संख्या यहां पर निकालेंगे। इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? अभी हमने जो पीछे यूज करा था कि एफसीसी यूनिट सेल के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है? परमाणुओं की संख्या कितनी है हमारी? 8। आप जानते हैं, ठीक है, कि यूनिट सिंपल में भी यही था और फेस में भी यही है, ठीक है। अब देखेंगे एक परमाणु द्वारा जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या। एक परमाणु द्वारा जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या, अन्य परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? कितने हैं? एक टोटल कितने हैं हमारे? 8, ठीक है। तो एक से अभी आपने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक यूनिट से कि एक परमाणु से जुड़ने वाले परमाणु की जो संख्या होती है कितनी होती है? 7 होती है, लेकिन टोटल कितनी होती है? वो खुद वाला भी लगेगा तो कितनी होगी? 8। तो कितनी हो जाएगी? 1/8, ठीक है। अब यहां पे आप निकालते हैं कि एफसीसी यूनिट में, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, सॉरी 8 कितनी आई हमारी? 1 आई थी उसमें, सॉरी कितनी आई थी? 1 आई थी, 1 आई हमारी परमाणुओं की संख्या 1 आई। अब देखेंगे अब कहां पर है? उसके फलकों पर भी उपस्थित है। सिंपल क्यूबिक में कहां था? बस ओनली कहां था? उसके 8 कोनों पर, और एक जो कोना जोड़ा था वो कितने से जोड़ा? 1/8। तो 8 गुणा 1/8 कितना हो गया? 1 आ गया, एक परमाणु की संख्या। अब उसके फलकों पर देखेंगे एफसीसी यूनिट सेल के फलकों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी इसकी हमारी? कितने फलक है इसके? 6। कितने फलक है? 1 2 3 4 5 6, आगे पीछे वाले लगा के। अब एक परमाणु द्वारा जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या, अन्य परमाणुओं की संख्या कितनी आती है? एक जो हमारा क्या है, दीवार, एक कमरे की जो दीवार है वो कितने कमरों में टच होती है? जैसे ये है, इसके ऊपर आप लेंटर डालोगे, ठीक है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, लेंटर डालो तो आधी दीवार किसकी होगी? इधर वाले कमरे वाले की होगी, और आधी किसकी होगी? इसकी होगी। तो 1/2 कितना हुआ? 1/2। और कितनी दीवार है? 6 गुणा 6, तो कितना आ गया? 3। तो कुल परमाणुओं की संख्या जो आ गई, कितनी आ गई? कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी आ गई हमारी? एक तो हमारी ये थी 1 + 3 = 4। ये आ गए हमारे एफसीसी अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई हमारी? 4। तो याद रखना, ये आपको सवालों में आएगा कि एफसीसी यूनिट सेल में कितने क्या होते हैं? हमारे परमाणु होते हैं। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं अगली डेफिनेशन पे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब पढ़े हम अगला पार्ट इसका, क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम कह सकते हैं बीसीसी। क्या कह सकते हैं? बीसीसी। हिंदी बोलते हैं अंतः केंद्रित एका कोशिका। जैसे हम पीछे पढ़ के आए कि सिंपल क्यूबिक में प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु होते हैं और उसके फलकों पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं था, ना ही उसके केंद्र पर था। किसके? सिंपल क्यूबिक के। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी ऐसी है कि बीसीसी यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर
8 परमाणु उपस्थित होते हैं। देखो ये है 8 परमाणु, गिनती कर लो चाहे तो, कि बीसीसी यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। और एक परमाणु कहाँ होता है? इसके केंद्र पर। कहाँ होता है? इसके केंद्र पर, उस सेंटर पर। जैसे इस दीवार है, ये दीवार का इसका, ये बोर्ड है हमारा, इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो इसका ये सेंटर बिंदु, ऐसे ही यहाँ पर इसका कहाँ होता है? और उसके केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। जबकि ये फलक, यहाँ फलकों पर कोई परमाणु उपस्थित है? नहीं है। तो ये कह रहा है जबकि उसके फलकों पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता है। क्या कहलाता है? हमारा बीसीसी यूनिट सेल कहलाता है। अब देखेंगे जैसे हमने उसमें परमाणुओं की संख्या निकाली थी कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती थी। एससी में हमारी कितनी आई थी? 1 आई थी। एफसीसी में कितनी आई थी? 4 आई थी। अब देख रहे हैं हम किसमें? बीसीसी में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बीसीसी यूनिट सेल के 8 कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है? 8 कोनों पर उपस्थित परमाणु कितने हैं? 8। अब एक परमाणु कितने से जुड़ेगा? ये 1/8 से। तो क्या लिखेंगे? एक परमाणु द्वारा जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई? 8 गुणा 1/8, तो कारण कितना है? 1। एक परमाणु और कहाँ है? क्या बोला परिभाषा में? कि उसके केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित है। तो केंद्र पर भी उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? ये वाला परमाणु, ये लिखा है यहाँ पर, ये जो परमाणु। अब कुल परमाणुओं की संख्या, इसको और इसको आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो बीसीसी यूनिट सेल के जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी हो गई? हमारी 2 हो गई। ये आपको किसमें ज्यादा बेनिफिशियल करेगा? सवालों में, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन और थी इसमें, आगे वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।